Hello students, welcome to the maths class. In today's class we are going to study about representation of rational numbers on number line. कोई भी given rational number हो तो उसको number line पे कैसे represent करते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. So let us start. यहाँ मैंने एक number line draw की है. Here O represents 0, A represents 1, B represents 2, C represents 3, A dash represents -1, B dash represents -2, C dash represents -3. So basically what is happening over here is on the right hand side of O are the positive integers and on the left hand side of the O are the negative integers. O point पे 0 present है और O के राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स प्रेजेंट हैं और O के लेफ्ट हैंड साइड पे यानी 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स प्रेजेंट हैं. अब यू कैन सी हियर OA इज +1 यूनिट एंड OA डैश इज -1 यूनिट. अगर O से A तक की लेंथ देखेंगे तो एक यूनिट लेंथ है यानी 1 + 1 यूनिट लेंथ है. +1 लेंथ है ना. +1 क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. सो OA कितना हुआ? +1 यूनिट. और वहीं पर OA डैश देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है तो OA डैश -1 यूनिट हुआ. ऐसे ही अगर OB पूछा जाएगा तो क्या होगा? वो +2 यूनिट लेंथ हो गई. और OB डैश पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो -2 यूनिट लेंथ हो जाएगी. मूविंग ऑन, नंबर्स इंक्रीज टूवर्ड्स right and decrease towards left. What is written over here is कि जब भी हम O से यानी 0 से राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और वहीं जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे तो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं. यू कैन सी दिस हियर. जब हम 0 से राइट पे जाते हैं तो 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे सो ऑन. और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 से 1 बड़ा है, फिर 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है. तो बेसिकली क्या हो रहा है? नंबर्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड मूव करते जा रहे हैं. और वहीं पर अगर देखेंगे 0 से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -3 होता है. सो क्या हो रहा है? जब 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी वैल्यूज डिक्रीज करती चली जा रही हैं. So this is what they want to say, that whenever we move towards right hand side from 0, numbers are increasing, value is increasing, and when we move towards left hand side of 0, values are decreasing. This is the basic property of number line कि right hand side पे values increase करती हैं और left hand side पे move करने पे values decrease करती हैं. Next point, every integer except 0 has a corresponding integer. इस बात को ध्यान रखेंगे कि 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स होते हैं. नाउ व्हाट इज करस्पॉन्डिंग इंटीजर? करस्पॉन्डिंग इंटीजर मतलब 0 को छोड़ दे. सो 1 को अगर हम देखते हैं तो 1 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर -1 होगा. वहीं पर अगर कोई पूछे -1 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर तो -1 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर 1 होगा. ऐसे ही 2 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर -2 होगा. और अगर किसी ने पूछा -1 का -2 का तो -2 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर 2 हो जाएगा. मतलब दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स होते हैं. 1 का -1 -1 का 1, 2 का -2 का 2, यानी +1 का -1, -1 का +1, +2 का -2, -2 का +2. ऐसे 3 होगा तो +3 का -3 और -3 का 3. ऐसे मूविंग ऑन जितने भी नंबर्स होंगे. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. Now we will see when rational numbers are given to us, how we plot them on number line. So rational numbers को plot करने के लिए दो केसेस होते हैं. एक केस तब होता है जब ऐसे rational numbers दिए हो जिनमें numerator is less than the denominator, और एक केस ये भी होता है when numerator is greater than the denominator. So first of all, and in this class we will only study the case when numerator is less than the denominator. अभी हम सिर्फ वही केस पढ़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. सो मूविंग विद दिस केस, हमने एक एग्जांपल लिया है 1/2 एंड -1/2. इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. सो यू कैन सी हियर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. 1 2 से छोटा है. नाउ जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है
सो जो नंबर गिवन होता है, जो रैशनल नंबर गिवन होता है, वो हमेशा 0 या 1 के बीच में लाई करता है नंबर लाइन में। इस पॉइंट को हमेशा मार्क करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 1/2 है, सो 0 1 के बीच में, और जब निगेटिव 1/2 है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो गिवन नंबर होता है वो नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में लाई करता है। सो इट्स क्लियर कि 1/2 हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और -1/2 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। सो ये नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। मूविंग ऑन, अब हमें ये तो पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 1/2 0 1 के बीच में कहाँ लाई करेगा और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इट्स डिनोमिनेटर। सो हम 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवीजन करेंगे, ये हमारा डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम उतने पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो हम 0 से 1 के बीच की वैल्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या दिया है, 2 दिया है। सो 1 पार्ट दिस वन एंड अनदर पार्ट दिस वन। यू कैन सी हियर, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। सो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया 0 से 1 के बीच की वैल्यू को, और जो बीचों बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ की 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, जो मैंने बीचों बीच में लाइन ड्रॉ की, ये हमारी कौन सी वैल्यू बता रही है, 1/2। अब मैंने बताया कि बीचों बीच की वैल्यू 1/2 बता रही है। अब हमें दिखाना है 1/2 कहाँ है। हमें ये पता चल गया कि 1/2 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। हमें ये भी पता चल गया कि हमें 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट्स में डिवीजन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1/2 लाई कैसे किया, कहाँ किया, ये मैंने कैसे बता दिया कि ये जो वैल्यू है ये 1/2 है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि हम 0 से कहाँ पर मूव करें कि हमें 1/2 मिल जाए। सो ये हमारा न्यूमरेटर डिसाइड करता है। जो हमारा न्यूमरेटर होता है, जैसे यहाँ पे 1 है, वो हमें बताता है कि 0 के बाद कितनी प्लेसेस हम चलेंगे, कितने प्लेस हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, तो हमें गिवन वैल्यू मिल जाएगी नंबर लाइन पे। यहाँ न्यूमरेटर 1 है, सो 0 के बाद हम 1 प्लेस मूव करेंगे। हम जैसे ही एक प्लेस मूव किया, हम किस पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए, और ये पॉइंट हमारा क्या है, 1/2। ये पॉइंट हमारा क्या है, 1/2। सो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स वी विल मूव फ्रॉम 0। 0 से हम कितने पार्ट मूव करेंगे, कितने पार्ट आगे जाएंगे, ये हमारा न्यूमरेटर डिसाइड करता है। न्यूमरेटर हमारा 1 है क्वेश्चन में, इसलिए हम 0 से एक पार्ट आगे मूव किए और हमें 1/2 मिल गया। 1/2 मतलब आधा, सो 1 का आधा 1/2, और हम एक पार्ट मूव किए, हमें 1/2 मिल गया। और 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड ही था, बीचों बीच में 1/2 लाई कर रहा था, एक पार्ट मूव किया 1/2 मिल गया। सो 1/2 इज द पॉइंट है, और इसको मैंने n नाम से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली हम 0 से नेगेटिव साइड पे भी एक पार्ट मूव करेंगे, -1/2 में भी तो न्यूमरेटर 1 ही है। सो एक पार्ट मूव करेंगे नेगेटिव साइड पे, तो हमें -1/2 मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू वन अनदर क्वेश्चन आई हैव टेकन, दैट इज 3/4 एंड -3/4। अब आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि 3/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और -3/4 रिप्रेजेंट करो। सो अगेन यू कैन सी हियर, डिनोमिनेटर हमारा 4 है, और सो हमें पता है न्यूमरेटर हमारा किस केस में भी डिनोमिनेटर से छोटा है। सो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी हमारी वैल्यू, ये श्योर हो गया। पॉइंट नंबर 2, हम कितने पार्ट्स में डिवीजन करेंगे, ये मेरा डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। डिनोमिनेटर 4 है, तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अब हमारा न्यूमरेटर डिसाइड करता है कि हम कितने पार्ट मूव करेंगे, कहाँ पर कितने प्लेसेस 0 के बाद मूव करेंगे कि हमारी ये वैल्यू हमें मिल जाए। न्यूमरेटर 3 है, सो हम 0 से 3 पार्ट मूव करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3। तीसरे पार्ट पे हम जैसे ही आएंगे, ये हमारा 3/4 मिल जाएगा। और ऐसे नेगेटिव साइड पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, थर्ड पार्ट पे जैसे आएंगे हमें -3/4 मिल जाएगा। और मैंने 3/4 को n से रिप्रेजेंट किया, -3/4 को n डैश रिप्रेजेंट किया। आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम दूसरा केस पढ़ेंगे कि क्या होगा जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो उस रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वी विल learn in next class. That's all. Thank you.